ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र की बात है। जब मैं देखने गया शुरू में तो मुझे पता नहीं था जमीन कौन सी है। एक दिन गया तो भटक गया। दूसरे दिन कहा मुझे भैया पटवारी को बुलाओ। तो हम लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, छुल्लक जी भी थे, और बस पता नहीं अनायास हम लोग खड़े हुए थे इसलिए कि भाई पटवारी आ जाए। और मेरे मन में खड़े होते ही मेरे मन में भाव आ गया, ये कितनी बढ़िया जमीन है, ये जमीन मिल जाती तो कितना बढ़िया होता। अब प्रकृति कहती है बाबा जी को तो संदेह हो रहा है, बाबा जी को संदेह हो रहा है, अब कोई संकेत देना चाहिए। मैंने आंख बंद करके खड़ा हो गया, धूप में से आया था तो कायेश्वर करने लगा। और जैसी आंख खोली दोपहर के 3:30 बजे हुए थे, कोई जानवर वहां था नहीं। 50 कदम पर सामने हट्टी कट्टी सफेद गाय बछड़े को दूध पिलाते हुए दिखी। जब मैं बैठा था, जब मुश्किल से 1.5 मिनट हुआ होगा, उस समय मैंने हो सकता है आसपास कहीं हो, पर हमने नहीं देखा। हम तो आंख बंद कर, जैसी आंख खोली तो मैंने समझा शायद धूप में से आया हूं। देखा तो सामने गाय थी। और मैंने कहा कि भाई इससे बड़ा शुभ संकेत कुछ नहीं हो सकता। अब ये शुभ संकेत किसका था कि 1 मिनट पहले मुझे संदेह हुआ था यदि ये जमीन मिल जाती है तो बहुत अच्छा, लेकिन पता नहीं अब किसकी है, कि व्यक्तिगत होगी किसी की, क्या कैसे। अब इस संदेह को 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट में देखना, 1 मिनट पहले संदेह हुआ और 1 मिनट बाद वो घटना कैसे घटी, जितने में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के मैं खड़ा ही था और प्रकृति ने संकेत दे दिया, संदेह मत करो, जो तुम्हारे मन में आया है वही सत्य है। हमारे यहां सत्य के अकेला वचन ही सत्य नहीं होता है, सत्य मनोयोग भी होता है। धर्म सिद्धांत में सत्य वचन योग और सत्य मनोयोग, अनुभव वचन योग और अनुभव मनोयोग, असत्य मनोयोग और असत्य वचन योग, उभय वचन योग और उभय मनोयोग। मन भी होता है सत्य, वचन ही नहीं। वचन ही सत्य नहीं, वचन तो सत्य तुमने कई बार देखे। और बोलते समय यदि ये भाव आ गया, मेरी आत्मा बोल रही है कि मैं जो बोल रहा हूं यह पूर्णतः सही है, यदि तुम्हारी अंतर चेतना से आवाज है तो आपके मुख से झूठ भी निकला है तो वो सही होगा ही होगा। तुमने क्या बोला ये बताओ, सत्य है कि असत्य है ये नहीं पूछा जा रहा है, तुमने क्या बोला है, सही बोला कि झूठ बोला, अंदर से पूछो। आपने क्या बोला है, इतना सा सवाल है। मैंने सही बोला है। 18वीं शताब्दी, जयपुर, अमरचंद दीवान। राजा ने पूछा कि क्या है आज तिथि कौन सी है दीवान जी। तो उन्होंने कल 14 का उपवास किया था। तो उन्होंने कहा साहब पूनम है। अब एकाएक भूल गए कि ये तो कृष्ण पक्ष चल रहा है और वो अमावस्या थी। सारे सभा के लोग हंस गए, राजा साहब ऐसे लोगों पर आप विश्वास करोगे तो हो गया, राज चल गया। बताओ अमावस्या को पूनम बता रहे हैं, ये हैं आपके दीवान। सबने हंसी उड़ाई। राजा साहब कहते दीवान जी मैं तुम्हारे ऊपर इतना विश्वास करके पूछ रहा था और पूनम थी और मैंने पूछा होगा कोई शुभ कार्य के लिए, और आपने तो अमावस्या को पूनम बना दी। हमारा तो बंटा झाड़ कर दोगे आप। पूनम तिथि शुभ होती है और अमावस्या, और आपके कहने को मैं मान गया तो हो गया ना। ऐसा क्यों हुआ। अमरचंद दीवान तुरंत समझ गए भूल हो गई, आज अमावस्या ही। उन्होंने अपनी छाती पे हाथ रखा कि हे आत्मन तू बोल,
तूने सही बोला था या झूठ? और ये भी बोल, तूने सही बोला था या झूठ? तो आत्मा ने क्या कहा? मैंने तो सही बोला था। क्या कभी फिर दूसरे समय विद्वान जी सोचते हैं हे आत्मन, तू साक्षी है, तूने कभी झूठ बोलने का भाव भी किया है क्या? चला करके झूठ बोलने का भाव किया है क्या? क्या राजा को गुमराह करने का भाव किया है? कभी तेरे मन में ये भाव आया कि राजा से झूठ बोलकर मैं ठगूंगा? आत्मा ने कहा नहीं, मैंने कभी झूठ बोलने का भाव किया नहीं और मैंने झूठ बोला नहीं, लेकिन झूठ भूल गया। बस 5 मिनट बाद दीवान जी ने ध्यान किया और ध्यान करते ही कहते हैं, जो बोला है मैंने सही बोला है, मैंने सही बोला है। पर है तो मग राजन, क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सही बोला। बोले आप पंचांग उठा के देख लो, अमावस्या है। बोले साहब पंचांगों में अमावस्या होगी, आकाश में अमावस्या, पाताल, दुनिया में अमावस्या होगी। मैंने तो जो बोला है वह है। मेरी आत्मा ने गलत नहीं बोला, कभी भूली नहीं, और राजा से कभी झूठ बोला नहीं, बोलूंगा नहीं। फैसला हो गया। पूरी कहानी नहीं बताऊं, संक्षेप में। राजा ने कहा ये बात है तो शाम को देख लेंगे। बड़ी चौपड़ पर राज दरबार लगा, राज सिंहासन लगा। यदि शाम को चंद्रमा निकल आया तो पूनम है, और नहीं निकला तो। और दीवान जी एक ही बात, मैंने गलत नहीं बोला है, पर आज है क्या ये मुझे पता नहीं, मैंने गलत। और शाम को देखे सूर्य अस्त होता गया, अंधेरी की शुरुआत हुई। इधर पश्चिम में सूर्य डूब रहा था, उधर पूरब में चंद्रमा निकल रहा था। सवाल है तुमने क्या बोला है, तुम्हारा क्या विचार था? ये निर्णय यदि अपना हो जाता है तो अपनी आत्मा भी शकुन बन जाती है। सत्य मनोयोग, वचन योग पे तो सब विश्वास करते हैं, लेकिन मनोयोग भी सत्य होता है मानव। वचनों के उदाहरण तो हमने बहुत सुने कि उन्होंने जो बोल दिया सो होगा, जो बोल दिया तो हो गया। आप लोग भी कहते महाराज जी आपके मुख से जो निकल आता है वही होता है। लेकिन आज दूसरी बात कह रहा हूं, मन में जो आ जाता है वही होता है। मनोयोग, सच्चे मन से भाव आया था कि ये जमीन बहुत अच्छी लग रही है, ये जमीन पर तीर्थ बन जाए, ये मिल जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन पता नहीं किसकी है। प्रकृति कहती है बाबा जी ज्यादा मत सोचो, गाय ने संकेत दे दिया, हम इसको समझ नहीं पाए। मैंने कहा कुछ संकेत तो शुभ है। तो इतने में बस पटवारी आगे खड़ा हो गया, बोले महाराज जिस भूमि पे आप खड़े हो यही है आपकी। अब बोलो ये किसने सूचना दी? पटवारी ने तो बताया नहीं था, और हम भी खड़े हुए नहीं थे जान के। हम तो इसलिए खड़े हो गए कि भाई पटवारी आ जाने तो अपन कहाँ जाएंगे। तो थोड़ी छाया में सड़क ऐसी जा रही थी, सड़क से 50 मीटर एक पेड़ था, वहां जाके छाया के लिए गए थे। अब ये सब क्या है? अवध ज्ञान कहूं इसे, मना पर्याय ज्ञान कहूं इसे, केवल ज्ञान कहूं इसे, मति ज्ञान कहूं इसे, शुद्ध ज्ञान क्या कहूं? कुछ है ही नहीं, किसी परिभाषा में नहीं आ रहा है। बस आ रहा है तो सत्य मनोयोग में आ रहा है। मन में एक सच्चे मन से भाव आया और हमें संदेह हुआ तो शगुन ने निवारण कर दिया कि संदेह मत करो, तुम्हारा मनोयोग भी सत्य मनोयोग है, इससे तुम्हारे मन में आया है वही सत्य है। यदि ये नहीं होता तो ऐसा भाव भी तुम्हें
नहीं आता। बहुत बार ऐसा होता है। वास्तु में एक सूत्र है, किसी भी वस्तु को देखकर, किसी का वचन सुनकर, किसी भूमि पर खड़े होकर फर्स्ट एंड फर्स्ट तुम्हें कैसा लगा?